एवरीवन, ही लव द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया आप सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है, यहाँ पर डिवाइन की क्या प्लानिंग है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ में आगे जाके डिवाइन विल्स के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें होने वाली हैं, साथ में क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से, सारी चीज़ें देखेंगे। सो यहाँ पर एज यूजुअल दो ऑप्शन है आप लोगों के सामने एंड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है कि कौन सा कार्ड, कौन सा स्टोन आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। चूज करने का तरीका ये है कि जो भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो चूज कर सकते हो या फिर से स्टोन, बिकॉज कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है जब मैं इस तरीके से डिवाइन एनर्जीज वाले कार्ड रखती हूँ चूज करने में। इट जस्ट आप किसी एक को चूज नहीं कर रहे, बस इस रीडिंग के लिए आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, ये आपने देखना होता है। तो यस, यहाँ पर दो कार्ड्स हैं, दो स्टोन्स हैं, आपको जो भी अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर अर्धनारीश्वर और साथ में है यहाँ पर ये ग्रीन जेड का स्टोन, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर आदि योगी एंड साथ में है यहाँ पर ये एमेथिस्ट का स्टोन, ओके। अपने कार्ड को या स्टोन को चूज करने के पहले आप अपनी आंखें बंद करें, डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, और फिर उसके बाद जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो वो आप चूज़ कर सकते हो। इनके टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड वैसे तो ये गाइस जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी आज मैंने इंटेंशन रखी है कि जो भी कोई आज इस रीडिंग पे आ रहा है सबको अपने लिए कोई ना कोई मैसेज जो है वो ज़रूर मिले। तो मेक श्योर कि आप जो भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हो पूरा उस रीडिंग को देखना, ठीक है, कोई ना कोई मैसेज वहाँ पर आप लोग के लिए ज़रूर होगा, ओके। तो चलिए अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने अर्धनारीश्वर का कार्ड चूज़ किया है साथ में ग्रीन शेड का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट कि ईश्वर ने, डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, कोई भी इसे देख सकता है, आप लोग किसी भी एज ग्रुप से हो, मेल फीमेल हो, अपने लिए बस आपको मन ही मन भगवान जी से पूरे सच्चे दिल से आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ओके। एंड अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, डिवाइन को थैंक यू बोलना, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल भी ना भूलें, और उनसे प्रॉमिस करिएगा कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आज इस रीडिंग में आपको मिली हैं, जो भी गाइडेंस एंड एडवाइस, आप पूरी कोशिश करोगे उसको फॉलो करने की, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। जजमेंट, मुझे ऐसे सुनाई दिया फाइनल रिजल्ट, किसी चीज़ का आउटकम, मतलब कोई फैसला होने वाला है आप लोगों की लाइफ का, कोई बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है या कुछ अनफोल्ड हो रहा है यहाँ पर लाइफ में आप लोगों की, और आप लोग थोड़ा सा क्यूरियस हो कि पता नहीं क्या होगा आगे जाकर, पता नहीं कैसे चीज़ें रहेंगी। आपने जैसे बहुत मेहनत करी है, अपना जितना 100% आप दे सकते थे आपने दे दिया, जैसे अभी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो या कोई फैसला होने का वेट कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है, आपने अपनी तरफ से जो एफर्ट्स करने थे वो आपने कर दिए, और अभी आप जैसे वेट कर रहे हो, अभी आप इंतज़ार की एनर्जी में हो और लिटिल बिट आपको स्ट्रेस यहाँ पर हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसा रहेगा। एग्ज़ाम का मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कोई भी हो सकती है। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब बस ये चाह रहे हो कि जो चीज़ें हैं वो मेरे फेवर में हो जाएं, कैसे भी जो मेरी विश है, जो मेरा मतलब सपना है, कैसे वो पूरा हो जाए, चीज़ें मेरे हक में आ जाएं। लेकिन इसके चलते हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, सब लोग एग्री नहीं कर रहे हों, आपकी फैमिली की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हों, या फिर से कुछ उलझन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं, लोग सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बात को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आप अपने घर में नहीं कन्विंस कर पा रहे, जैसे आपको कहीं बाहर पढ़ने जाना है, आपको कहीं बाहर जॉब करनी है, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। सो इस वक्त काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर ऑप्शन फर्स्ट आप लोग मुझे टेंस नज़र आ रहे हो थोड़े से। आप लोग अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, हालांकि आपको डिवाइन के ऊपर पूरा बिलीव है, आपको ये विश्वास है कि भगवान जी जो भी करेंगे वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे, आपके बेहतर के लिए ही करेंगे, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको डाउट थोड़ा सा हो ही जाता है ना। इस वक्त ऑप्शन फर्स्ट मुझे ये भी नज़र आ रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पर मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप लोग किसी तरीके से, कुछ रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, कुछ रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हो, कुछ कोट्स वगैरह लिख रहे हो, चैंट कर रहे हो यहाँ पर। ये चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं, और जैसे जैसे आप इन चीज़ों को कर रहे हो आप लोग दो चीज़ों में फंस जा रहे हो। आप लोग दो मतलब
मुझे कैसे नज़र आ रहा है, 2 चीज़ों में फँस जा रहे हो, मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, मटीरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ। जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, आपको लगता होगा ये सारी जीवन मोह माया है, सब कुछ है, कुछ नहीं करना, केवल यही करो, ध्यान करो, तपस्या करो। लेकिन फिर लगता होगा अरे नहीं, मटीरियल लाइफ में भी हमें कुछ करना है। जब वहाँ होते होंगे तो वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते होंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं, लेकिन आप, जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि एक तो आपको विश्वास है डिवाइन के ऊपर कि भगवान जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, और दूसरा आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपने जितनी मेहनत करनी थी वो आपने कर ली, और अभी भी आप मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन या एफर्ट्स करना, कन्विंस करना, समझाना, ये सब चीज़ों में लगे पड़े हो। आपको बस ये है कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मेरा समय बर्बाद ना हो, जो भी फैसला होना है जल्दी से हो जाए, जल्दी से डिसाइड हो जाए, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ क्या करना है। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अभी देख लेते हैं डिवाइन ने आप लोगों के लिए क्या सोच रखा है। ये थोड़ी सी एनर्जीज मैंने आप लोगों के लिए देखी थी। ऑप्शन फर्स्ट, पहला ही कार्ड यहाँ पे डेथ है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून। 2 कार्ड और लूंगी। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं बात करूं कि ईश्वर ने आप लोग के लिए क्या सोच रखा है, देखो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रही है वो ये कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सोच रखा है वही डिवाइन ने सोच रखा है। यहाँ पर डिवाइन की प्लानिंग आप लोगों के लिए मुझे कुछ और नज़र आ रही है। हो सकता है कि जो चीज़ आप अभी चाह रहे हो वो शायद आपको नहीं मिले। आई नो कुछ लोगों का दिल टूट सकता है, कुछ लोग परेशान हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग को ये रियलिटी मालूम है और वो सच को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो यहाँ पर ईश्वर ने आप लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ और प्लान कर रखा है, कुछ और सोच रखा है। यहाँ पर प्यार भी है आपके जीवन में, एक नया सफ़र है, एक नई मंजिल है, कुछ और, कुछ नया। मुझे एग्जैक्टली अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आपको कहाँ जाना है, किस प्लेस पे जाना है। अभी मैं और भी कार्ड चेक करूँगी आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर फिलहाल मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि कुछ एंडिंग से जैसे आप लोग को गुजरना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऑलरेडी गुजर चुके हो तो बस तैयार हो जाओ आप लोग अपनी लाइफ में नई शुरुआत के लिए। ये नई शुरुआत आपके जीवन में अभी होने ही वाली है ना। लेकिन इस बीच यहाँ पर मैसेज ये है कि आपको अपने फोबियाज, अपने डर, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करना पड़ेगा। अपने मन में से इनसिक्योरिटीज़, डाउट जो है वो निकालने पड़ेंगे। और प्यार की फीलिंग आप जितना अपने अंदर एनहेंस करोगे, प्यार खुद से भी करना, दूसरे लोगों से करना, अपने काम से करना, अपनी लाइफ से करना, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहना। अपने हार्ट चक्रा को हील करो। अपने हार्ट चक्रा के ही स्टोन को चूज़ किया है, ग्रीन जेड। तो यस, यहाँ पर मैसेज आ रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने हार्ट चक्रा को हील करो। साथ में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है। तो सम टाइम क्या होता है कि सिचुएशन इतनी वर्स नहीं होती है, लेकिन हम अपने थॉट्स में उस चीज़ को सोच के, उसके आउटकम को सोच के, उसके रिजल्ट को सोच के हम लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज ये है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने थॉट्स को थोड़ा सा पॉज दो, मेडिटेट करो, ध्यान करो। आई नो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को, लेकिन आप थॉट्स में ज़्यादा सफ़र कर रहे हो। ये सिचुएशन एक्चुअल में इतनी वर्स नहीं रहेगी, आप इससे बहुत ही ईजिली निकल जाओगे। बिकॉज क्यों निकल जाओगे? क्योंकि आपके पास विश्वास की ताकत है, आप डिवाइन के ऊपर बिलीव करते हो। यहाँ पर आप जल्दी ही इस सिचुएशन से, मुझे 6 ऑफ सॉर्ड्स से क्या दिखाया जा रहा है, आप लोग जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और यहाँ पर मुझे मदद भी मिलते हुए दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई इंसान किसी न किसी रूप में आकर, या कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएगा, कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। ये मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या सोच रखा है डिवाइन ने। ऑप्शन फर्स्ट, लेकिन यस, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कोई ना कोई जैसे मझधार में नैया है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कोई आपको वो पार लगवाने आ रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसे ही यहाँ पर एकदम से चीज़ें जो है वो फील हो रही हैं। मैं थोड़ा सा पॉज हो गई बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पर आ रहे होते हैं कभी कभी, और मुझे आपके अंदर की वो अंदर से बहुत बेचैन हो आप लोग, ऑप्शन फर्स्ट, इस वक्त। और मुझे वो बेचैनी फील हुई बहुत ज़्यादा। और
यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से खुद के ऊपर विश्वास रखो। कुछ चीज़ों की एंडिंग कभी कभी होना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से एक नई शुरुआत होती है। कभी कभी हमने जो सोच रखा होता है, डिवाइन ने हमारे लिए उससे भी बहुत कुछ अच्छा सोच रखा होता है। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं आप लोगों की लाइफ का एक बिगर पिक्चर आप लोगों को बताऊं, एनलाइटनमेंट है यहाँ पर। ये जजमेंट का कार्ड पहला पहला आप लोगों के लिए आया है। मुझे यहाँ पे एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग, अपनी लाइफ का सच पता होना, मैं कौन हूँ ये पता होना, आप कौन हो आपको ये पता होना, राइट। आप लोग इस प्रोसेस से गुजरोगे। तो जो लोग भाई स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, वैसे तो सभी हैं, बस कुछ लोगों को रियलाइज होती हैं ये चीज़ें और कुछ लोगों को नहीं होती हैं, है ना। कुछ लोग वही मटेरियल चीज़ों में फंसे रहते हैं। सो जो लोग भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अवेयर हैं, उन्हें पता है वो स्पिरिचुअल जर्नी में उनको हील करना है, उनको आगे बढ़ना है, उनको ओवरकम करना है, उनको अपनी सोल को एक्सपेंड करना है। लाइफ हमेशा ही उनके लिए इतनी ईजी नहीं रहती है, बिकॉज होता क्या है कि आप जल्दी से अपने कर्मों को काट लो, और जो हमारा अल्टीमेट एक सोल का गोल होता है, क्या बोलूँ मोक्ष जिसे हम कहते हैं, राइट, मुक्ति जैसे कुछ लोग कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना। सो अभी आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अभी आप लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपको पिक्चर जो है आपकी लाइफ की वो क्लियर होती जाएगी और चीज़ें आपको समझ में आते जाएंगी। तो एक दिन आप इसी फेज़ के लिए ग्रेटफुल होंगे, बिकॉज ये फेज़ आपको वहाँ ले जाएगा जहाँ पर आपकी सोल अल्टीमेटली होना चाहती है, राइट, जो वो करने इस दुनिया में आई है। तो वो चीज़ यहाँ पर है। मैन होल्डिंग ए कॉइन का यहाँ पर कार्ड है। अगेन मुझे हेल्प नज़र आ रही है, मैसेज मिल रहा है, हेल्प इज़ ऑन द वे, हेल्प इज़ ऑन द वे। कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है, कोई ना कोई पर्सन, कोई ना कोई टीचर, कोई ना कोई मेंटोर, यस, कोई ना कोई इस तरीके के पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग को आपके गुरु मिल जाएं इस रास्ते पे आगे बढ़ते हुए, और या फिर से आप किसी से हीलिंग सीख रहे हो, आप रेकी सीख रहे हो, मास्टर से कनेक्ट कर रहे हो, किसी से कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, और वहाँ से आपकी लाइफ में बदलाव आने चालू होंगे। देखो, करना हमें ही पड़ता है ना, चीज़ें हमें ही करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई हमें रास्ता बता जाता है कि देखो ये करना है तुम्हें, करना हमें ही पड़ता है सारा कुछ, राइट। अटैचमेंट यहाँ पर मैसेज मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि अटैचमेंट आपकी लाइफ में ना रोक रहे हैं आपको आगे बढ़ने से, तो अपने अटैचमेंट को रिलीज करो। और ये अटैचमेंट किन चीज़ों से है, पर्टिकुलर आउटकम से, कि मैंने सपोज मेहनत करी है तो अभी ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए, हो सकता है उस जॉब से अच्छा भगवान जी ने आपके लिए कुछ और बहुत अच्छा सोच रखा हो, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है आप लोगों से। कल ही मैं एक किताब पढ़ रही थी और उसमें यही मैसेज था कि हमेशा चीज़ें तो जो है वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती लाइफ में, है ना। और वो बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं कभी और आपको डिटेल में बताऊंगी उसके बारे में, लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहो, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अबंडेंस यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रही है, भगवान जी ने ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए सोच के रखी हैं, लिख कर रखी हैं, वक्त आने पर वो आपको ज़रूर मिलेंगी आपकी लाइफ में, किसी और वे में, किसी और फॉर्म में। सो आप चीज़ों को लेट गो करो, आप चीज़ों को रिलीज़ करो। ओके, द गार्डन एंड द गेट की एनर्जी है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने थॉट से, अपने थॉट्स में आपने अपनी एक जो दुनिया बना रखी है कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा करोगे तो ये होगा, ये होगा, उससे बाहर निकलो भाई, बाहर निकलो। सरेंडर मोड में जाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। ऑप्शन फर्स्ट मैं देख रही हूँ, बहुत सारा पैसा आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, मुझे ये मैसेज मिला। लाइक अभी नहीं, लेकिन अगले 2 to 3 ईयर्स में आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे एक स्टेबल फाइनेंशियली सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। उस वक्त वहाँ पर मेहनत चल रही है, काम चल रहा है बहुत सारा, लेकिन उसके बाद आप मुझे एक बहुत ही स्टेबल स्टेट में नज़र आ रहे हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आया है राधा रानी, सोल फ्लेम, रीडिस्कवर ए लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। यहाँ पर भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। सो यस, बहुत जल्दी एक तो कोई टीचर भी आपकी लाइफ में आ रहा है, साथ में अगर से आप लोग अपने लिए किसी पार्टनर की तलाश में, अपने सोलमेट की तलाश में हो, तो वो तलाश भी आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली है। और इस बीच आप लोग खुद के ही क्या बोलूँ,
मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमारे ट्विन फ्लेम है क्या, ये हमारे सोलमेट हैं का, बताइए हमारी यूनियन कब होगी, बताइए कैसा जर्नी होगी, कब तक रहेगी। बहुत सारे सो एंड सो मैसेजेस आते हैं। ट्विन फ्लेम बहुत बहुत रेयर रहते हैं, बहुत बहुत रेयर केसेस में रहते हैं। और उसका मकसद भी पता है क्या है? ट्विन फ्लेम से यूनियन नहीं, आपकी खुद से यूनियन, आपकी सोल से यूनियन, आपकी डिवाइन से यूनियन। ठीक है, तो यस, यहाँ पर आप लोग अपनी ज़िंदगी के मतलब को समझोगे, ऑप्शन फर्स्ट। और अपनी सोल से कनेक्ट करना, अपने आप से कनेक्ट करना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, या मैं क्यों इस दुनिया में आई हूँ, इसका जवाब आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, the divine director intervention and purpose. Divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose. भाई आपका पर्पस क्या है? हैप्पीनेस, खुशियाँ, खुशियाँ बांटना, खुद को भी खुश रखना, एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ये चीज़ याद रखें कि आपके इस स्पिरिचुअल पाथ में ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं, जो डिवाइन एनर्जी हैं, जो पावर्स हैं, वो आपको किसी न किसी थ्रू में, किसी न किसी तरीके से वो गाइड कर रही है। जैसे ये रीडिंग आपको मिल गई, ऐसे ही कहीं पर आपको कोई और मैसेज मिल गया, आपको कोई और गाइडेंस मिल गई। सो मैंने सोचा पहले मैं कैंडल ही जला लूँ, बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कैंडल बुझ जाती हैं तो रीडिंग के दौरान में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अभी और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, सी बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में। और जितना आप अपनी लाइफ को समझ रहे हो कि बस मेरी अच्छी जॉब लग जाए, एक अच्छा पर्सन मिल जाए, उससे शादी हो जाए, देन अच्छे बच्चे मतलब, है ना, आपकी लाइफ उससे कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। और वही लोग वही रीडिंग्स को देखते हैं, वही लोग ढूंढ रहे होते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ चीज़ हो जाए। यमस की एनर्जी है यहाँ पर। और कहा जा रहा है अपनी लाइफ में कि डिसिप्लिन को लेकर आओ। सपोज़ आपने सोचा कि अब से मुझे डेली मेडिटेशन करना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आपको वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, आपको वो करना पड़ेगा। और साथ में अपने अंदर से कुछ बुरी हैबिट्स को निकालना पड़ेगा। अच्छी आदतों को अच्छी, देखो स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी ईजी नहीं है, हालांकि टफ भी नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है इसको। बस बात है हैबिचुअल होने की। जब आप हैबिचुअल हो जाते हो तो सारी चीज़ें फिर बहुत ईजी होती हैं। शुरू शुरू में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, थोड़ी थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर आदत हो जाती है, फिर वही सब कुछ अच्छा लगता है, फिर वही सब में मन लगता है ना। तो यस, यहाँ पर अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन सेटअप करो कि मुझे मेडिटेशन करना है, मुझे जर्नल करना है, मुझे एफर्मेशंस लिखनी है। ठीक है, अपना कुछ कुछ यहाँ पर चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। इस टाइम पे मुझे जाप करना है, तो ये कुछ कुछ टाइम आपको अपने पूरे दिन से निकालना पड़ेगा। और अच्छी, यहाँ पर कहा जाता है अच्छी डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, मतलब ये है ना। अच्छी चीज़ें सुनो, ये नहीं कि कोई सैड सॉन्ग लगाया और बस बैठ गए और फिर और रो रहे हो और परेशान हो रहे हो। अच्छे सॉन्ग सुनना है, अच्छा म्यूज़िक सुनना है, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, जिससे आपको अच्छा फील हो। ठीक है, माँ दुर्गा का यहाँ पर कार्ड है और मुझे पता है क्या सुनाई दे रहा है। माँ दुर्गा की एनर्जी इसके साथ यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कि याद रखो तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है। पता नहीं, ऐसे ही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि याद करो तुम बहुत पावरफुल हो। ये अवेकनिंग से तुम पहले भी गुजर चुके हो, थोड़ा सा और ध्यान दोगे तो बहुत आगे पहुँच जाओगे। पता नहीं, मुझे इसी तरीके से आप लोगों के लिए चैनलिंग हो रही है ऑप्शन फर्स्ट। और आपका ना डिवाइन से कनेक्ट करने का एक अलग ही तरीका है, आप अपने ही अंदाज में कनेक्ट करते हो डिवाइन से, ईश्वर से। सो वो आप लोगों के बीच की बात है, डिवाइन के और आपके। मैं बस एक मीडियम हूँ, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ। सो यस, आप जब खुद कनेक्ट करोगे आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे अपनी इंट्यूशन से, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से। ओके, ये चीज़ यहाँ पर है। लास्टली देख लेते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से। और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में, ये भी मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। अगेन मुझे मैसेज मिल रहा है कभी कभी कुछ चीज़ों का एंड होना ही, उनका ख़त्म होना ही ज़रूरी होता है। उस वक्त हमें लग रहा होता है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। तो एक स्टोरी थी, मैंने पढ़ी थी कि एक पर्सन है, उन्होंने इंटरव्यू दिया किसी कंपनी में और जिसके लिए उन्होंने बहुत टाइम तक तैयारी करी, सब कुछ हो गया। दिन लास्ट में उनको कोई कॉल नहीं आया, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जिस दिन उनको जाना था वो नहीं गए और बस वो परेशान होते रहे उस दिन। एंड देन
थोड़ी देर बाद ही उन्हें पता चला कि जिस जगह वो उनको जॉइन करना था, जिस जगह उन्हें जाना था, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया एंड बहुत सारे लोगों की वहाँ पर डेथ हो गई। तो वो उनकी अच्छी के लिए हुआ ना, वो डिवाइन की प्रोटेक्शन थी उनके लिए। तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है बहुत बारी हमारे लेवल पे कि जो भी कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन याद करो ऑप्शन फर्स्ट कि ये जो याद रखो कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, तो यहाँ पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। जो भी लोग यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, उनको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और अगर यहाँ पर ये थॉट आपके माइंड में आ रहा है कि क्यों ना मैं ये शुरू करके देखूँ, डिवाइन की तरफ से मैसेज है यस, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे भद्रकाली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और उसी के बारे में पूरी रीडिंग में आई थिंक हम लोग बात कर रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हीलिंग के बारे में, आप लोग के बारे में। सो यस, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत सारी अवेयरनेस आप लोगों की लाइफ में आ रही है। सच बता रही हूँ, अगले 2-3 महीने या मैक्सिमम 4-5 मंथ्स आप लोग बिल्कुल बदल जाओगे, आप लोग चेंज हो जाओगे। आपका थॉट प्रोसेस, अच्छी किताबों को पढ़ो, है ना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना। अगर कुछ मन का सा नहीं होता है तो बस समझ जाना वहाँ पर डिवाइन की कोई प्रोटेक्शन है। सो खुश रहना है अपनी लाइफ में। आप लोग चाहें तो एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो। एमेथिस्ट सी, वैसे तो ये है जो मैंने ऑप्शन 2 के लिए रखा था, तो आप एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, ये स्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोग की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने आदि योगी का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में एमेथिस्ट का स्टोन, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि ईश्वर ने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, डिवाइन की क्या प्लानिंग है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर शफल कर लेते हैं कार्ड्स। मन ही मन डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करना कि वो आपको गाइड करें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, कोई भी पर्सन इस रीडिंग को देख सकता है, आप लोग किसी भी एज ग्रुप से हो, मेल फीमेल हो। ओके, तो चलिए शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। और अगर ये रीडिंग रेजोनेट करे, डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा और उनसे प्रॉमिस भी करिएगा कि अब जो भी गाइडेंस यहाँ पर आई है आप लोगों के लिए, आप लोग पूरी कोशिश करोगे उसको फॉलो करने की। ऑप्शन 2, नाइट ऑफ कॉइंस, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऑप्शन 2, अगर मैं आप लोगों की बात करूँ, लाइफ आपको बहुत ही स्टक सी चल रही है, मतलब स्टक सी लग रही है कि चीज़ें सारी जैसे रुक सी गई हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। ऑल्दो आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, लेकिन उन पर एक्शन नहीं ले पा रहे हो। मतलब चीज़ें आपको लग रहा है कि आपको पता बहुत कुछ है, आपको करना बहुत कुछ है, आपके पास वो नॉलेज है, वो आइडियाज़ है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। पता नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि समहाउ कुछ कुछ ऐसा है जो मुझे रोक कर रख रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी है, किसी तरीके की कोई नज़र है, या क्या है। जब एक्शन लेने पे आते हो कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई ना कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, डर लगता है। सो यस, ऑप्शन 2 में इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में देख रही हो। तो आप लोगों के मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि भाई लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी कि आगे भी बढ़ेगी, कि चीज़ें आगे भी प्रोसीड होंगी, मैंने जो सोच रखा है वो होगा कि नहीं होगा। और आप ऐसा प्रेयर कर रहे हो कि भगवान जी जैसे मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। फ़िलहाल देखते हैं हम यहाँ पर डिवाइन ने क्या सोच रखा है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, बहुत सारे डर हैं आप लोगों के मन में ऑप्शन 2, और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं। हो सकता है कुछ लोगों को तो इन सब का पता भी ना हो, बिकॉज ये मुझे आपके पास से नज़र आ रही हैं। ये ब्लॉकेजेस हैं, ये लिमिटिंग बिलीव्स हैं आप लोगों के। पेज ऑफ कप्स, ओके, एंड द हेरोफेंट, द फूल, वाओ, 2 ऑफ कप्स। सो ऑप्शन 2 में एक ही चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि किस बात की फ़िक्र कर रहे हो। ईश्वर ने आपके लिए सब कुछ सोच रखा है, लेकिन हर चीज़ का बस कहते हैं ना कि एक सही समय होता है, सही वक्त होता है,
और वो तभी हमारे साथ होता है। तो वही बस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर देख रही हूँ। इस वक्त आपका काम बस ये है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें, अपने माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर ध्यान दें, डेली एफर्मेशंस लिखना, मेडिटेशन करना, अपने आप को बैलेंस रखना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना। तो उसके लिए आप प्राणायाम प्रैक्टिस करें, उससे आपकी प्राण जो ऊर्जा होती है वो बैलेंस होती है बेसिकली, राइट। तो आपको ये चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये सारा कुछ जो है वो खुद ब खुद होता चला जाएगा। अब ये सारा कुछ क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए ये देख रही हूँ कि एक हैप्पी रिलेशनशिप, एक हैप्पी मैरिज, एक अच्छा इंसान होना। यहाँ पर कुछ लोग अगर सिंगल भी हैं वो अपने लिए एक पर्सन भी चाहते होंगे, तो वो ऐसा चाहते होंगे कि हम लोग दोस्त ज़्यादा हों, हमारे बीच फ्रेंडशिप ज़्यादा हो, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी हो, राइट। तो यस, आप लोग जो चाहते हो, आपकी जो ख्वाहिश है, ये आपकी विश जो है वो ज़रूर पूरी होगी। अगर अभी भी ऐसा है कि कुछ रिलेशनशिप वाइज प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर या परेशानी चल रही है, डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि तुम बस खुद को हील करो, तुम बस खुद से प्यार करना शुरू कर दो, और देखना तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो अपने साथ और दूसरे लोगों के साथ जो है वो खुद ब खुद अच्छे होते चले जाएंगे। द हायरोफेंट की यहाँ पर एनर्जी है। तो यस, मैं आपको ये देख रही हूँ कि आप बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचोगे। मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे या तो अकाउंट वगैरह से रिलेटेड, बैंक वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, या कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड आप लोग काम कर रहे हो आगे जाके, या आप लोग कुछ कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, लाइक कुछ ऐसी चीज़ें हैं मुझे यहाँ पर। कुछ लोग का ट्रैवलिंग से रिलेटेड यहाँ पर कोई काम हो सकता है, या यस, मुझे ये सारे फील्ड्स यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रहे हैं। फील्ड कोई भी हो, लेकिन आप उसमें बहुत आगे जाओगे, आप उसमें बहुत आगे पहुँचोगे, लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशंस अच्छा करने पड़ेंगे, और अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपनी विजडम बढ़ाओ, और कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं लेना है। हालांकि आप नहीं ले रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप इस वक्त डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हो, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन चीज़ें डिले भी उतनी हो रही हैं। तो आप बस यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। आपकी लाइफ में जो प्रॉस्पेरिटी आप लोग चाहते हो वो खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपने अभी सोच भी नहीं रखी हैं, आपकी विश लिस्ट में भी शामिल नहीं है, वो भी आप लोगों को मिलेंगे। ऑप्शन 2, बस सही वक्त, बस यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मैसेज ये है कि सही वक्त आने दो। मैं 2 कार्ड्स और निकालती हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी लिए थे। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितना आप खुश रहोगे, जितना प्लेफुल एनर्जीज में रहोगे, हंसते रहना, नाचते रहना, गाते रहना, उतना ही जल्दी आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी। और आप बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी एनर्जीज में चले जाओ, बहुत सीरियस हो जाओ, बहुत टेंशन लेने लग जाओ, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। आप जितना लाइट एनर्जीज में रहोगे, आप हंसते खेलते आगे बढ़ना, बेसिकली उतना ही आपको जल्दी आपकी लाइफ में आपके काम बनेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है सर, सक्सेस का मेन मुद्दा आप लोगों के साथ उठ रहा है कि मुझे फाइनेंशियली स्टेबिलिटी चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे रिलेशनशिप वाइज भी चाहिए। तो ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। दी मून की यहाँ पर एनर्जी, और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मूड स्विंग्स बहुत होते हैं ऑप्शन 2 आप लोगों को, है ना। कब पल भर में बहुत खुश हो, फिर कुछ हो गया, फिर एकदम से दुखी हो गए, और समटाइम्स आप लोग खुद को भी नहीं समझ पाते। आपको यहाँ पर रिलीजिंग की ज़रूरत है, क्लिनजिंग की ज़रूरत है, ये मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है। मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इमोशनल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हो तो। बिकॉज चाहे फिर कितना भी कुछ मिल जाए, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है ना, तो आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे। तो यस, यहाँ पर कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पे मेडिटेशन करो, ध्यान करो, और आप लोग चाहो, अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो इन केस आप मून स्टोन जो ब्रेसलेट है उसको वेयर कर सकते हो, मून स्टोन। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग चाहो तो वहाँ से अपने लिए डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और कहा जा रहा है कि समटाइम ऑप्शन जो आप लोग अपना टाइम बहुत सारी चीज़ों में वेस्ट कर देते हो, सोचते रहना, एक्शन नहीं लेना, या फिर से केवल स्क्रॉलिंग चल रही है, या पूरी सीरीज़ एक ही दिन में आपने ख़त्म करनी है, या कभी कुछ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में नहीं होगा, जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए अगर आप डेडिकेटेड नहीं हो पाओगे, है ना, बहुत बारी हमें सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, राइट। अगर आप उनके लिए खुद को तैयार नहीं कर पाओगे, एक वो जिद चाहिए यहाँ पे, एक वो एनर्जी चाहिए यहाँ पे, कि एक वो जुनून चाहिए, एक वो फायर चाहिए यहाँ पे, और कुछ आपको थोड़ा सा एक्शंस लेने पड़ेंगे, थोड़ा सा जैसे कि अब मुझे केवल इसी पे ध्यान देना है, और अभी मेरा कोई और गोल, मेरा कोई और मोटिव नहीं है, मैं और किसी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी केवल ये है तो यही है, राइट। तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है
कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट आपको अपने साथ बनना पड़ेगा। और देखते हैं यहाँ पर मैन होल्डिंग योर हार्ट एंड द सन। आप लोग बहुत लकी हो, ऑप्शन 2, बहुत ब्लेस्ड हो। और आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिलेगा। कमी तो कभी भी आपकी लाइफ में नहीं रही होगी, ये भी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपको कभी भी ज़रूरत होगी कैसे ना कैसे चीज़ों का, रिसोर्सेज का, लोगों का इंतज़ाम हो जाएगा। पैसे की कभी कमी नहीं पड़ेगी, एक बरकत आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। प्यार आप लोग चाहते हो वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, लेकिन अपने सही समय पर मिलेगा। फिलहाल कहा जा रहा है खुद से प्यार करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो और पॉजिटिव रहो। जितना पॉजिटिव रहोगे, मैंने कहा ना, जितना पॉजिटिव रहोगे, हंसते खेलते रहोगे, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतनी जल्दी सक्सेस मिलेगी। नेम फेम चाहिए आप लोग को, ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर सोशल मीडिया पे आना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अपने कर्म आप लोग करिए और रेस्ट चीज़ें जो है वो भगवान जी के ऊपर छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अपना मेहनत, अपनी कंसिस्टेंसी आपको खुद ही रखनी पड़ेगी, खुद ही मेंटेन करनी पड़ेगी। कुछ लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन टाइप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं अपने लिए। आपके हाथ में क्या है? मेहनत करना, राइट? तो आप वो मेहनत करो, वो काम करो। या कुछ लोग बहुत हाई प्रोफाइल जॉब चाहते हैं अपने लिए, बॉस लाइक आप लोग बनना चाहते हो। वो कोई भी जॉब या कुछ भी हो सकता है, अगर आप जॉब के लिए पूछ रहे हो तो यस, आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस अपनी मेहनत करते हुए आगे बढ़िए। मून एनर्जी और सन एनर्जी को आपको बैलेंस करना है, राइट? तो उगते सूरज के सामने थोड़ी देर खड़े रहिए। वो सनलाइट जो होती है, रेड जब सन होता है, वो ऑब्जॉर्व करिए और सूर्य नमस्कार करिए, सन सैल्यूटेशन करिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेंगी। ओके, आप लोग चाहें तो मून स्टोन और सन स्टोन दोनों ब्रेसलेट को साथ में वेयर करिए, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए रहेगा। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की यहाँ पर एनर्जी है, तो यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि बिलीव करिए, आप लोग के अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत ताकत है। अपनी उस एनर्जी पे बिलीव करो और अपनी सारी एनर्जी अपने गोल्स के ऊपर फोकस करने में लगा दो। आपके माइंड में जो आइडियाज़ हैं उनके ऊपर काम करने में लगा दो, और जो अपने आप को लेकर जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनको रिलीज़ करना है, ठीक है? एंजाइटी से कुछ नहीं होगा, ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होगा, और ये बात आपको भी अच्छे से पता है ना? चलिए भी लास्ट नहीं, अभी तो और भी कार्ड्स हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन 2, Lady Venus downloads an understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. तो किसी तरीके का सच आप लोगों को रिवील होने वाला है। ऑप्शन 2, अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड बहुत सारे इंसाइट्स यहाँ पर आपको आ रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, एंजल नंबर दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपकी इंट्यूशन आपसे बार बार कुछ कह रही है, आपके अंदर से आपको कोई आवाज़ बार बार आ रही है, आपको उसे सुनना है। यहाँ पर जो भी लोग मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं ऑलरेडी, आप लोगों को कुछ ना कुछ मैसेजेस इस वक्त मिल रहे होंगे, और कहा जा रहा है उनको लिख लो अपने पास, कहीं नोट डाउन कर लो, ताकि बाद में भी आपको याद रहें। ओके, सो यस, यहाँ पर एंजल्स आपसे कनेक्टेड हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको उस रास्ते पर आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यहाँ पर कहा जा रहा है भाई, ऑप्शन 2, बी प्रैक्टिकल। एंड प्रैक्टिकल होके आपको अपनी लाइफ में जो है वो डिसीजंस लेने हैं, काम को करना है। बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन वो आइडियाज़ जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, अभी वो इमेजिनेशन में ज़्यादा चल रहा है, राइट? तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यस, आप ज़रूर कर पाओगे, लेकिन आपको एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपकी लाइफ का एक पर्पस भी है, मदर अर्थ की हीलिंग से रिलेटेड। तो यस, आप लोग को ट्रीज़ लगाना पसंद है, लगाइए। और मैं बिल्कुल बोलूँगी, अभी रेनी सीज़न आए, कुछ जगह तो आई थिंक शुरू भी हो चुका है, ज़रूर से प्लांट्स लगाइए, बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख ही रहे हो किस तरीके से टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है। एनसी अभी भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, बहुत बहुत गर्मी है यहाँ पर। सो यस, ऑप्शन 2, जो भी आपका मन करता है
कोई भी अवेयरनेस हो गई, अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया, आप किसी भी तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, आप ज़रूर दो। स्टे ग्राउंडेड, ग्राउंडिंग आप लोगों को करने की ज़रूरत है। समटाइम आप लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, तो यस आप लोग जाओ कहीं नेचर में वॉक करो, पार्क वगैरह जैसे आसपास होता है वहाँ चले जाओ, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, या कोई रिवर है आपके घर के आसपास, कोई वाटरफॉल है, वहाँ जाओ, वहाँ बैठो थोड़ी देर, आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से देख लेते हैं और क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ओके ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैसेज है विशुद्धा का, और कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहने वाले हैं। आप लोग चाहते हो ना आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ो, एक बॉस लाइक स्टेज तक पहुंचो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। तो आपको अपने थ्रोट चक्रा की जो एनर्जीज है उसको बैलेंस करना है, अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना है। और एक चीज़ पता नहीं यहाँ पर कही जा रही है कि कोशिश करना कि हमेशा फिर सच बोलो, उससे आपका थ्रोट चक्रा जो है वो खुद ब खुद बैलेंस होता है। तो हमेशा सच बोलना है। कभी कभार ही हमें दूसरों की भलाई के लिए भी बोलना पड़ता है तो ठीक है, लेकिन सच ही बोलना है, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। साथ में यहाँ पे ब्रह्मा की एनर्जी है। ऐसी हम ब्रह्मदेव को कैसे लेते हैं, क्रिएशन की एनर्जी से, कि इन्होंने ही इस पृथ्वी को बनाया है, इन्होंने ये रचना करी है। सो यस यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, कुछ बनाना है। और ये चीज़ कहाँ से आएगी, आपके अंदर से आएगी। इंस्पिरेशन आपको आपकी सोल से मिलेगी, आपकी इंट्यूशन से मिलेगी। आप लोग बाहर चीज़ों को ढूंढ रहे हो, बाहर आइडियाज़ को ढूंढ रहे हो, नहीं, वो आपको आपके अंदर से मिलेंगे। अब अंदर से कब मिलेंगे, जब आपकी एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी, फोकस होंगी, आप जब यूनिवर्सल वो मैसेजेस को रिसीव करने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर ध्यान नहीं करोगे तो फिर से मत कहना कि कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं गाइडेंस देती हूँ, मैं बताती हूँ, फिर कुछ लोग आके बोलते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं पूछती हूँ कि जैसे मैंने चीज़ें बताई थी आपने करी, कहते हैं नहीं करी, तो फिर चीज़ें कैसे होंगी, है ना। एफर्ट्स हमें लगाने पड़ते हैं, हमें करने पड़ते हैं। ये टैरो प्रिडिक्शन नहीं है कि मैंने ऐसे ऐसे कह दिया तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगा। ये तब होगा जब मैं जैसे आपको जो गाइडेंस बता रही हूँ, और ये मैं नहीं बता रही है, डिवाइन की तरफ से ही आ रही है, जब आप उनको भी फॉलो करोगे। तो फॉलो करना आपका काम है, और फॉलो करोगे तो ये मैं कह सकती हूँ कि ज़रूर होगा, फिर तो ज़रूर होगा। बस विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर भी, हम जो कर रहे हैं उसके ऊपर भी, और डिवाइन के ऊपर भी। लास्ट है यहाँ पर माँ चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। देखो एनिमीज ज़रूरी ये नहीं है कि केवल कोई बाहर कोई इंसान है, कुछ लोग हैं वही हमारे दुश्मन है। कभी कभी हम खुद भी हमारे दुश्मन हो जाते हैं, कभी कभी हमारा मन भी हमारा दुश्मन हो जाता है ना। शायद कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए। हमारी शेडो साइड हो गई, हमारी शेडो सेल्फ हो गई। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि तुम्हें जीत ज़रूर मिलेगी, बस तुम्हें डेडिकेशन से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। खुद को स्ट्रांग भी करिए। आप लोगों के लिए मैसेज ये भी आ रहा है कि खुद को फिजिकली भी स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। अच्छी डाइट लीजिए, वर्कआउट करिए, जिम करिए, आपको जो भी पसंद है, योगा करिए। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको बढ़ानी है। ठीक है, मकाम कला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। अगेन भाई सी यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आप प्रोटेक्टेड हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है आपकी लाइफ में, कुछ एनिमीज़ हैं, या कुछ बाहर से आपको लगता है कि कुछ डेंजर है, कहीं कोई नेगेटिव कुछ तो नहीं कर रहा, कहीं कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, तो डिवाइन की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है, कुछ नहीं होगा। आप बस अपनी एनर्जीज़ को आगे बढ़ाओ। अब वहाँ पर ध्यान ही मत लगाओ कि कोई क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब बस अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर ध्यान दो। आप बस अपने आप को इतना पॉजिटिव बना लो कि कोई कुछ करे भी तो आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ पाए, राइट। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर काम करना है। तो यस, ध्यान लगेगा यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ ऑप्शन 2, ध्यान लगेगा यहाँ पर, जाप लगेगा यहाँ पर, कि कोई भी जो मंत्र आपको पसंद है या जो भी आपके ईस्ट हैं, आप वो जाप कर रहे हो, वो जाप लगेगा यहाँ पर।
ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप डेफिनेटली आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा आपका फीडबैक कैसे लगी, और लाइक ज़रूर कर दें रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।